कलयुग में आप चाहें कि आसन लगाकर आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके भजन कर ले, ध्यान में डूब जाए, संभव नहीं है। घुटने बैठने नहीं देते, पीठ का दर्द अलग तंग करता है, अनेक प्रकार के रोग शरीर में वैसे रुला रहे हैं, घर में कोलाहल है, बार बार टेलीफोन की घंटी बज जाती है, और आंख बंद की और माला हाथ में ली तो भगवान तो गायब हो जाते हैं। 10 वर्ष पहले किसी ने गाली दी थी वो याद आने लगती है। इसलिए फजियत में मत पड़िए। आचार्यों ने हर युग के लिए अलग प्रकार के भजन की व्यवस्थाएं की। यही कलिकालन साधन दूजा। जिस कलिकाल में हम और आप निवास कर रहे हैं, कहीं पचड़े में फंसने की जरूरत नहीं। जब अवसर मिले कथा सुनिए। ये मत देखो कथावाचक कौन है, ये देखिए कथा किन की सुना रहा है। बहुत बड़ा व्यक्ति मंच पर आकर अगर राजनीतिक भाषण दे रहा है, हाथ जोड़कर उठकर चले जाइए। वहां गाली गलौच के अलावा कुछ नहीं होता। अपनी प्रशंसा और दूसरे दल को गालियां। तो गाली तो घर में पड़ोस में वैसी सुनने को बहुत मिलती रहती है, उनको वहां जाकर क्या सुनो। जब मौका मिले, वो हम तो बड़ों बड़ों की सुनते, नहीं नहीं, कथा बड़ी होती है, वक्ता बड़ा नहीं होता। इस पृथ्वी पर देवताओं के राजा, पक्षियों के राजा गरुड़ जी, भगवान के वाहक, जिन पर भगवान सवारी करते हैं, वो कथा सुनने के लिए कहां गए? नीलांचल पर्वत पर। और किनके पास बैठकर कथा सुनी, किनके चरणों में बैठकर कथा सुनी? कौआ के। गरुड़ कौआ के चरणों में बैठकर कथा सुनता है। काकभूषुंड जी कौआ के अवतार है। कौआ तो कौआ के लिए गरुड़ चला जाता है बैकुंठ छोड़कर। इसलिए वक्ता मत देखो, वक्तव्य देखो, कौन सुना रहा है, महत्व की बात नहीं, क्या सुना रहा है महत्व। तो नारद जी का जो कल सत्यानाश हुआ, लेकिन होते होते बच गया, उसका कारण ये था कि कामना मन में बैठ गई थी, कामुकता मन में बैठ गई थी। और काम की 4 गतियां हैं। काम पहले आंखों में आता है, फिर मन में जाता है, फिर बुद्धि में आता है। बुद्धि कहती है कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा दो हाथ, और फिर इंद्रियों के द्वारा प्रकट होने लगता है। लेकिन नारद जी में काम भी प्रबल हुआ, क्रोध भी प्रबल हुआ। काम इतना प्रबल हुआ कि दादी जी से शादी करने के लिए मचल गए। विश्व मोहिनी इनकी संसार के रिश्ते में दादी लगती है, भगवान की वो मायाएं हैं। तो कोई बालक छोटा आई लव यू दादी कहे, मैं तुमसे शादी करूंगा, कैसा लगेगा? तो मेरे उसको बच्चे को देखकर तो हंसी ही आया करती, तो भगवान को हंसी ही आ रही थी। बताओ, तो इनमें काम भी प्रबल हुआ, लोभ भी प्रबल हुआ कि सबसे ज्यादा मैं ही सुंदर दिखाई दूं। इसलिए हर्षन मांगो सुंदरता, मांगने चले गए सौंदर्य। और फिर शादी नहीं हुई तो क्रोध प्रबल हुआ। काम भी प्रबल, क्रोध भी प्रबल, लोभ भी प्रबल, और क्रोध इतना भयंकर के भगवान को ही शाप दे डाला। लेकिन फिर भी नारद जी बच गए। कारण, और हम नहीं बच पाते उसका भी कारण। नारद जी में काम उत्तेजना आई, इधर उधर गलियों में नहीं भटके, सीधे भगवान के पास गए, शादी करना चाहता हूं, आपन रूप देव प्रभु। और जब शादी नहीं हुई, खलल पड़ गई, तो क्रोध आया, तो गाली गलौच करने भी किसी और अड़ोसी पड़ोसी के यहां नहीं गए, सीधे भगवान के ही पास गए। और भगवान का ये नियम है बंधु और बहनों, कि अगर तू अपना शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा, अगर तू मुझे अर्पित कर देगा, तो सब परिस्थितियों में मैं तेरी रक्षा करूंगा। किसी भक्त ने भगवान से पूछा कैसे करेंगे, ये तो बता दीजिए। बोले करऊं सदा तीन के रखवा,
जो मेरे शरणागत हो जाता है उसकी हर परिस्थिति में मैं कैसे रक्षा करता हूं, जैसे महतारी बच्चे की रक्षा करती है। मां शब्द नहीं बोला, माताजी शब्द नहीं बोला, जननी शब्द नहीं बोला, महतारी शब्द बोला है। और आपको मालूम है महतारी शब्द काय से बना है? महतारी शब्द मेहतर से बना है। भगवान कहना चाहते हैं जो काम समाज में मेहतर करता है तेरे लिए वो काम मैं करूंगा, तेरे टट्टी पेशाब मैं उठाऊंगा, मैं धुलाऊंगा। जैसे माँ बच्चे को पीटती नहीं है कि उसने चारपाई पर पोटी कर दिया, यहाँ कर दी, उसके कपड़े बदल देगी, नहलाएगी दोबारा से, फिर अच्छा कच्चा और झगला पहना देगी। तो जो का इसलिए भगवान को हमने पिता बाद में बोला है, पहले माँ बोला है। त्वमेव माता, माँ तू पिता तुम मेरी शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। जो काम हमारी माँ ने किया है बचपन में हमारे लिए, भगवान कहते वो मैं करूंगा, चिंता मत कर, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो नारद जी अच्छा आया तो और बुरा आया तो भगवान के पास गए, भगवान ने रक्षा कर ली। नारद जी का पतन नहीं होने दिया, थोड़ी हल्की सी फजीयत हुई लेकिन नारद जी सध गए, लाइन पर आए। और जो भगवान, देखो अपराध होना कोई बड़ी बात नहीं है, होते ही है। अरे कपड़ा पहना है, कितना भी संभाल कर रखो, हम तो संभाल कर थे, लेकिन पड़ोस से कोई ऐसी गाड़ी निकली कीचड़ में से कि उसकी छींटे हमारे ऊपर आ गई, क्या करोगे? चलना तो बंद नहीं करोगे ना सड़क पर, धूल धक्कड़ में जाना तो पड़ेगा ही ना। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, आप निकल के जा रहे थे, उसने गेंद मारी तो कीचड़ में लगी, उसके छींटे आए। न बच्चा आपको कोई गंदा करना चाहता था, न आप गंदा होना चाहते थे, लेकिन प्रारब्ध आ गया कि आप उस समय गए जब उसने गेंद मारी तो छींटे आ गए। ये तो आएगा ही, हम कलयुग में जन्मे हैं, अच्छा बुरा होगा ही। और अच्छा कम होता है, बुरा ही ज्यादा होता है। बुरा न करें लेकिन दिन भर बुरी बातें मन में आती रहती है। इसका कोई साबुन नहीं बना है, इसका एक ही साबुन है कि बुरी बातें सुनिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन कथा सुनना भी बंद मत करिए, सुनते रहिए, साबुन भी उपयोग करिए। कपड़ा मैला होता है तो साबुन का भी उपयोग करते रहिए। भगवान की कथा ये साबुन है। तो नारद जी भगवान को समर्पित हो गए, और जो समर्पित होता है भगवान कितना नीचे गिरकर उसकी रक्षा करते हैं। मैंने शायद पहले सुनाई होगी घटना, जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई, भगवान ने समझौते वार्ता सब करके देख ली, लेकिन भगवान ने कहा कि अब युद्ध अवश्यंभावी है, ये बिना लड़े आपस में मानेंगे नहीं। तो युद्ध की घोषणा हो गई, स्थान तय हो गया कुरुक्षेत्र, तिथि घोषित हो गई। तो भगवान से सहायता मांगने के लिए दुर्योधन गया द्वारिका। तो भगवान सो रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे, ये तो भगवान मिलेंगे तभी पूछेंगे, लेकिन वो उस समय सो रहे थे जो दृश्य दिखाया गया। तो बैठ गया जाकर कुर्सी पर कि जगेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, लेकिन बैठा सिरहाने की ओर। अहंकारी बहुत है, अहंकारी नीचे बैठना पसंद नहीं करता, बहुत कठिन है ये नीचे बैठना। तो बैठ गया। थोड़ी देर में अर्जुन पहुंचा संयोग से उसी दिन। अर्जुन तो भक्त है, भक्त तो हमेशा भगवान के चरणों में ही बैठता है, भक्त को तो हमेशा भगवान के चरण ही दिखाई देते हैं। आपके चरणों की कृपा, आपके चरणों की कृपा। बैठ गए। तो भगवान जब जागे, पीतांबर जब मुखमंडल से हटाया, तो आदमी जब सोकर जगता है तो सबसे पहले देखा पैरों की ओर जाती है। तो भगवान की दृष्टि पहले
आंख खोली तो सामने चरणों में नीचे अर्जुन बैठा था। बोले अरे पार्थ, तुम कब आए? बोले अभी आया। कैसे आए? बोले आशीर्वाद लेने आया। पीछे से दुर्योधन बोल पड़ा, भगवान मैं हूं, आया हूं, और याते बहुत देर पहले आके बैठा हूं। अच्छा अच्छा, तुम भी बैठे हो, चल कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो भैया, तुम दोनों ही मेरे हो, तुम भी प्रिय हो, अर्जुन भी प्रिय है। मेरे पास दो चीजें हैं। तुम जो युद्ध के लिए आशीर्वाद लेने आए तो मेरे पास दो चीजें, एक तो मेरी सेना है, नारायणी सेना, और एक मैं हूं। तो एक सेना मांग लो, एक मुझे मांग लो, बराबर बंटवारा हो गया। और मांगेगा पहले अर्जुन। जब बांट दिया जाता है तो पहले छोटे को दिया जाता है, बड़े को बाद में मिलता है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन मांगो, तुम छोटे हो, मांगने का अधिकार तुम्हारा है। अब दुर्योधन को तो कपकपी आगे कहीं सेना ही न मांग ले। तो अर्जुन का प्रभु मुझे आप चाहिए। भगवान ने कहा क्या बोलते हो, युद्ध है? बोले हाँ, कुछ भी हो, मुझे आप चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, शस्त्र मत उठाना, मेरे पास बैठे तो रहोगे, मेरा तो इसी से बेड़ा पार हो जाए। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं खाली नहीं खाऊंगा किसी का, कुछ कुछ तो मेहनत करके ही खाऊंगा, मैं तेरा रथ हाँक दूंगा, इतना मैं कर दूंगा। तो अर्जुन ने कहा प्रभु फिर तो हो गई मेरी जीत। जिसके जीवन के रथ की डोर द्वारका नाथ अपने हाथ में ले ले, उसके रथ को कौन हरा सकता है महाराज? वो तो जीतेगा जीतेगा। अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया। दुर्योधन मन मन में बड़ा मुस्कुराए, बोले मूर्खो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, युद्ध में क्या नचकैया को रास रचाया जाएगा का? और नारायणी सेना लेकर दुर्योधन पहुंच गया। आचार्यों ने टिप्पणी दी है कि महाभारत के युद्ध का निर्णय तो उसी समय हो गया था जिस समय अर्जुन ने भगवान को मांग लिया था। यतो कृष्णस्ततो जय, यतो धर्मस्ततो ततो कृष्ण, यतो कृष्णस्ततो जय। जहां कृष्ण धर्म है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां विजय है। एक दिन भगवान ने अर्जुन से पूछा, क्यों रे, तुझे भले आदमी मांगना भी नहीं आता? युद्ध का समय था, सेना मांगनी चाहिए थी, मुझे निहत्थे को लेकर तू क्या चाहता था? तू युद्ध जीतना नहीं चाहता था क्या? अर्जुन ने कहा भगवान, मैं युद्ध हारने को तैयार हूं, पर हरि को हारने को तैयार नहीं, मैं हरि चाहिए। और जिसको हरि मिल गए उसको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए शास्त्र कहता है मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे। ऐ जी मेरा कोई न सहारा बिनु संवरिया मेरे। मैं अधम जीव
जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। तो फिर से जय जय श्री राधे। भगवान को जो कह देता है प्रभु मैं आपका हूं आप मेरे हो, भगवान कहता है चैन से सो जाओ। करऊं सदा तीन के रखे रक्षा हो गई, चूंकि अच्छा बुरा सब भगवान के चरणों में रख दिया। आगे का बहुत सुंदर प्रसंग भगवान के अवतार लेने के कारणों में मनु महाराज और शत्रुपा जी सृष्टि के आदि दंपति। पहले जो सृष्टि की रचना होती थी वो विधाता के ब्रह्मा जी के संकल्प से होती थी। स्त्री और पुरुष के सहयोग से सृष्टि की रचना का शुभारंभ मनु महाराज और शत्रुपा जी के द्वारा हुआ है। हम चूंकि मनु की संतान हैं इसलिए मनुष्य कहलाए जाते हैं। बिल्कुल सृष्टि का प्रारंभ का काल। एक बार चौपाई गाली स्वायंभू मनु मनोहारी मधुर प्रसंग में भगवान प्रकट होंगे आज। स्वयंभू मनु और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा जी, क्या दिव्य दाम्पत्य जीवन है। शुचिता से भरा हुआ, पवित्रता से भरा हुआ, मर्यादा से भरा हुआ, धर्म की सुगंध से गमकता हुआ। दंपति धर्म आचरण लीका, वेद की श्रुतियां आज तक जिनकी कथाओं को गाती चली आ रही हैं, बिल्कुल ठीक यही समय था। दो पुत्र और एक पुत्री ने जन्म लिया। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद, जिनके घर में ध्रुव जी प्रकट हुए। छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत और बड़े का उत्तानपाद। बड़े का उत्तानपाद। क्या उत्तानपाद? हाँ, उत्तानपाद के बेटे ध्रुव हुए ना। पहले बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद, जिनके घर में ध्रुव हुए, और बिटिया का नाम देवहूति, जिनके गर्भ से कपिल भगवान ने अवतार लिया। आप देखिए दाम्पत्य जीवन दोनों का कितना दिव्य रहा होगा कि अपने घर के अंदर भक्त पैदा हो रहे हैं और बिटिया के यहाँ भगवान अवतार ले रहे हैं। दाम्पत्य जीवन जैसा शुचिता से, मर्यादा से, पवित्रता से भरा होगा, संतान उतनी ही अच्छी और मन के अनुकूल आएगी। चूंकि हमारा निजी जीवन बहुत शुचिता से भरा नहीं है, इसलिए अनचाही संतान भी आ जाती है। मनचाही आनी चाहिए, लेकिन चूंकि दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठतम नहीं है। बंधु और बहनों, जैसी भूमि होगी फसल वैसी ही उगेगी।
ऊसर भूमि होगी तो ऊसर की चीजें उगेंगी, अच्छी भूमि होगी तो अच्छी चीजें उगेंगी। एक दिन की घटना गोस्वामी जी वर्णन करते, बिल्कुल यही समय था जिस समय हम लोग कथा में बैठे। मनु महाराज महल की अटारी में अकेले बैठे थे, कोई नहीं था, शत्रुपा जी आज पास नहीं थी, बिल्कुल नितांत अकेले। कोई फोन नहीं आया, किसी ने कोई प्रवचन नहीं दिया, किसी ने कोई उपदेश नहीं दिया। बैठे बैठे मन में ये एक प्रेरणा जगने लगी, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, आंखों की रोशनी घट गई, कमर झुक गई, चलने फिरने में शरीर डगमगाने लगा, मेरे बाल बच्चेदार हो गए, मेरे बाल बच्चे कारोबार संभालने लायक हो गए, और अभी तक मेरी भजन में इच्छा नहीं, प्रेरणा नहीं। क्या मेरी लाश राजभवन से हाय हाय करके उठाई जाएगी? क्या बिना हरि स्मरण किए, बिना हरि दर्शन किए मेरी आंखें बंद हो जाएंगी? ऐसी एक अंत प्रेरणा अंदर से, और प्रेरणा भीतर से आती है, उपदेश बाहर से दिया जाता है, प्रेरणा भीतर से प्रकट होती है, हृदय से आती है प्रेरणा। और सीधे ऊपर से कक्ष में आ गए। संयोग से शत्रुपा जी अकेली बैठी थी। महाराज का शत्रुपा जी, अब हमारी दोनों की आयु हो चुकी है, दांत उखड़ गए, आंखों से नहीं दिखाई देता, शरीर पर झुर्रियां आ गई, बाल आपके मेरे दोनों के श्वेत हो गए, कमर झुक गई, और हमारे बाल बच्चेदार हो गए। क्या राजभवन से हमारी लाश हाय हाय करके उठाई जाएगी? क्या नेत्र बंद होने से पूर्व भगवान की मनोहारी छवि का दर्शन नहीं होगा? क्या बिना भगवान के दर्शन के हम अपनी मानव लीला समाप्त कर देंगे? मेरी इच्छा हो रही है कि अब बच्चों को राजपास समर्पित करें और भारतवर्ष के दिव्य तीर्थों की यात्रा करते करते किसी एक तीर्थ में, किसी संत के आश्रम में, किसी संत के चरणों में, उनके मार्गदर्शन में बैठकर हरि का भजन करें और हरि नाम लेते लेते जीवन लीला को समाप्त करें। ऐसी प्रेरणा आ रही है। आप बताइए, आपका क्या कहना? शत्रुपा जी के भी नेत्र डबडबा गए। कहा, राजन, मैं तो जन कब से सोच रही थी, लेकिन मुझे संकोच लग रहा था, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। अब मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है, कहो देवी। शत्रुपा जी ने कहा, राजन, सद्गुण और सद्विचार ये बड़ी मुश्किल से मन में आते हैं और बड़ी कम उम्र लेकर आते हैं, आते पीछे जाने की बात पहले बोल देते हैं। और दुर्गुण और दुर्विचार बड़ी जल्दी जल्दी मन में आते हैं और इतनी लंबी उम्र लेकर आते कि एक बार दुर्गुण दुर्विचार मन में आ गए, जीवन में आ गए तो चिता तक साथ रहते, छूटते नहीं। इसलिए राजन, बेग विलंबन करिए, साजिए सब समा, देर मत करिए, तत्काल। शुभ को कल पर मत टालो, शुभ को तत्काल करिए। मनु महाराज ने ये नीति बनाई, हमारे पुरखे हैं। आज घर छोड़कर वन में जाने का समय नहीं है। उस समय तक, द्वापर तक की वो थी स्थिति, द्वापर तक वन स्वतंत्र होते थे। जिस राजा के राज्य में वन क्षेत्र होता था तो वन में रहने वाले ऋषि मुनियों के खान पान की रक्षा सुरक्षा की सारी व्यवस्था उस राज्य का राजा करता था। तो ऋषि मुनि भजन कर सकते थे, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी, भिक्षाटन करने की भी जरूरत नहीं, राजा की ओर से सब पूछताछ होती थी, व्यवस्था होती। कलयुग आने के बाद वन विभाग के अधीन आ गया, सरकार के अधीन आ गया। इसलिए आज वन विभाग के कारण से वन में आप कुटिया बनाकर नहीं रह सकते। वन विभाग के अधिकारी उजाड़ देंगे, आपको उठा के जेल में बंद कर देंगे। हर युग के नियम अलग होते हैं, हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, हर मौसम का भोजन अलग होता है, ऐसे हर मौसम की व्यवस्थाएं भी अलग होती। तो घर छोड़कर जाने का आज युग नहीं है, कहीं नहीं जा सकते। लेकिन घर में ही थोड़े से अधिकार हटा लीजिए, अपने घर मत छोड़िए, बाल बच्चों को मत छोड़िए, नाती पोतों को मत छोड़िए, घर में ही रहिए, भवन में ही रहिए।
इसी को मंदिर बना दीजिए, इसी को तीर्थ बना दीजिए घर को। इतना पवित्रता का वातावरण हो जाए हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से। और दखल छोड़ दीजिए एक आयु के बाद। और कब दखल छोड़े? जब हमारे बेटे के यहाँ बच्चे का जन्म हो जाए, चाहे बेटियां पैदा हो जाए चाहे बेटा पैदा हो जाए, जब हमारे बेटे के यहाँ बच्चे का जन्म हो जाए और उधर हमारी बिटिया के यहाँ बच्चे का जन्म हो जाए, माता पिता को थोड़ा भीतर से बाहर वाले कमरे में आ जाना चाहिए। फिर दखल नहीं, निर्णय बच्चों को करने दीजिए, हम उनके सलाहकार रहें और सहयोगी रहें। अगर निर्णय बड़े करते रहेंगे तो बालक लुंज पुंज हो जाएंगे। वो कहेंगे जो पापा जी बताएंगे वो करेंगे, जो बताते हैं वो करते। उनमें अपना कोई उद्यम प्रकट नहीं होगा, अपना उत्साह प्रकट नहीं होगा। सलाहकार बनिए। गलतियां होती हैं, नफा नुकसान होते हैं, फटकारिए भी मत। पूछते तो हो नहीं, मनमाना करते, अब भोग लो, ऐसा भी मत कहिए। बोले कोई बात नहीं, हमने बहुत बड़े बड़े नफा नुकसान किए थे, ये तो होते रहता है, धूप छां, ये तो हमेशा मौसम बदलते रहते। तो धीरे 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 घर को ही स्वर्ग बनाइए, घर को ही तीर्थ बनाइए। मनु महाराज तो बच्चों को देकर राज्य, बच्चे रोने लगे, नहीं पिताजी हम नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे। वृद्धावस्था में हर पुत्र चाहता है मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, उसका पुण्य अर्जित करूं। आप कोई राज्य काज में बिल्कुल दखल मत दीजिए, कोई रुचि मत लीजिए, आप बैठे रहेंगे, हमको आशीर्वाद तो मिलता रहेगा। मनु महाराज थोड़े पिघल गए। पिघलना शत्रुपा जी को चाहिए था, जो बच्चों की किलबिल दादी माँ को ज्यादा अच्छी लगती है, पुरुष थोड़े से शुष्क होते। तो शत्रुपा जी ने देख लिया, शत्रुपा जी बुद्धि की प्रतीक, बुद्धि स्वरूप बदलती है। शत्रुपा जी देखा कि राजा पिघल रहा है, मुख से नहीं बोली, एकदम आंखों से संकेत कर दिया, राजन कोई तिलक लगाकर और आरती उतार कर विदा नहीं करेगा। इस घर परिवार की ममता को जबरदस्ती छोड़ोगे ये तभी छूटेगी। ये झरबेरी के कांटे हैं, एक कांटा फंस गया कपड़े में तो एक को हटाने में 3 कांटे और उलझ जाते हैं आपके कपड़े में और कपड़ा ही फट जाता है। इसलिए जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूट पाएगा। गोस्वामी जी ने बरबस शब्द लिखा है, बरबस राज सुत ही तब दीना, बरबस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। घर परिवार की ममता छूटती नहीं है, जबरदस्ती छुड़ाओगे तभी छूटती। बरबस राज सुतई तब दीना, छोड़ दिया, रोते बच्चे रह गए। कहां पहुंचे? गोमती गंगा का किनारा अपने ही प्रदेश में 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य में पहुंच गए। गोमती गंगा का स्नान किया है, कुटिया बनाकर संतों के मार्गदर्शन में भजन करने लगे। यहां मैं निवेदन करना चाहूंगा,
शास्त्रों को पढ़कर कई बार अपने भी मन में आता है कि चलो बच्चों को छोड़ छाड़ के चलो वृंदावन में महाराज जी के आश्रम में, अपने गुरु के आश्रम में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, अयोध्या में, काशी में, जहाँ भी हमारा गुरु स्थान है वही कमरा बनाकर और वही भजन करेंगे। बच्चे समझदार हो गए, अच्छी बात है, बच्चे समझदार होने ही चाहिए। लेकिन आज इस युग में घर परिवार छोड़कर तीर्थ में कमरा बनाकर रहने का युग नहीं है। घर में ही भजन करिए। जिन्होंने भी भावावेश में आकर श्रद्धा के वशीभूत अपने गुरु स्थान में जाकर कमरा बना लिया और वहां रहकर भजन करना शुरू किया, कुछ दिन के बाद गुरुजी से ही बोलचाल बंद हो जाती है और फिर कई बार तो मुकदमा भी शुरू हो जाया करता है, क्योंकि धीरे धीरे गुरु के बहुत सारी बातें ध्यान में आने लगती है। दूर के ढोल सुहावने हुआ करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनके गुरु से ही बोलचाल बंद हो गई, गुरु से मुकदमा चल रहा है। बड़ी श्रद्धा में कमरा बनाया था लेकिन वहां तो मुश्किल हो गई, क्योंकि दो एक दिन के लिए जाओगे तो गुरु जी खड़े होकर सेवा भी करेंगे, चाय भी मंगवाएंगे, भोजन भी बढ़िया कराएंगे। जब परमानेंट रहने लग जाओगे तो भैया तुम खाओ पियो मौज करो, हमारे से क्या लेना देना, अपना काम करो, तो रोज का काम है। आपको क्या लगे, ओहो गुरु जी पहले तो बहुत अच्छे थे, अब नए नए चेले मिल गए, बदल गए, पुरानों को छोड़ दिया। और गुरु निंदा से बड़ा कोई दूसरा अपराध नहीं है। गुरु निंदा सम है, कोई इससे बड़ा पाप नहीं है। इसलिए तीर्थ जाइए, 8-10 दिन किसी आश्रम में, धर्मशाला में कमरा लेकर रहिए, सामान्य आहार भोजन करिए। जो घर में पूजा पाठ नहीं हो रहा था उसको वहां पूरा करिए। सायंकाल वहां के देव का दर्शन करिए, किसी के चरणों में बैठकर भगवत कथा सुनिए और 10-12 दिन के बाद फिर परिवार में आ जाइए। फिर 2-4 महीने परिवार में रहिए, फिर किच 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 शुरू हो जाए, फिर 10-5 दिन के लिए तीर्थ में चले जाइए। ये आने जाने का क्रम बनाए रखिए। मैं उदाहरण देता हूं, बिजली घर में जनता के मकान नहीं बनाए जाते, बिजली घर में बिजली घर के अधिकारियों के मकान और क्वार्टर बनाए जाते हैं। हाँ, जनता को बिजली घर से कनेक्शन लेना पड़ता है और कनेक्शन कट न जाए इसकी शुल्क जमा करते रहने पड़ती है। गाड़ी है, सर्विस मांगती है, गाड़ी की सर्विस खचर खचर कर रही है, सर्विस मांग रही है। आप सर्विस कराने सर्विस स्टेशन ले गए, गाड़ी सर्विस हो गई, मिस्त्री का बाबूजी ओके ले जाइए, गाड़ी आप ले आए, फिर 4 महीने के बाद फिर खसर खसर करने लगी, फिर कहते सर्विस मांग रही है, फिर सर्विस करने ले गए, फिर सर्विस हो गई ले आए। ये तो समझ में आता है। मैंने ऐसा सुना है, जो गाड़ियां सर्विस स्टेशनों पर बहुत लंबे समय तक खड़ी रहती हैं तो वहां के जो मिस्त्री होते हैं वो उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे फिट कर देते हैं उन्होंने। मैं समझता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम तो गांव में जन्मे हैं, हमको मालूम है चिट्ठी जब लिखी जाती थी तो पूरी चिट्ठी लिखने के बाद नीचे एक लाइन और लिखी जाती थी, थोड़े लिखे को बहुत समय। घर को तीर्थ बनाइए, घर में धर्म की, मर्यादा की, सदाचरण की, शुद्धता की, शुचिता की, पवित्रता की, प्रेम की सुगंध आनी चाहिए। घर में कलह है और घर में कलह छोड़कर जाओगे तीर्थ में उससे ज्यादा मिलेगी। वहां पहले से ही गुरु चेला में चल रहा है। दूर से, महापुरुषों से दूर से, अग्नि दूर से तापी जाती है। अग्नि के पास बैठकर तापोगे शरीर जलने लग जाएगा। ये मनु महाराज, और मैं तो आह्वान करता हूं, आइए वृंदावन। हमारे आचार्य पवन नंदन जी बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा उन्होंने आगरा में की थी, और बड़ा सुंदर ब्रज का एक भजन गाते हैं। वृंदावन के आह्वान का एक बार गा लीजिए। चलो रे मन से वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी,
सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है। विचर रहे दोनों श्यामा श्याम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर कारी। चलो रे श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर कारी। दुनिया भर से नर नारी ब्रज आते हैं, दुनिया भर से नर नारी ब्रज आते हैं। बांके बिहारी जी का दर्शन पाके, बांके बिहारी जी का दर्शन पाते हैं। तेरे सब होंगे पूरन काम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर कारी। ओ ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। लाल की जय। घर को तीर्थ बनाइए, तीर्थों में कभी कभी जाइए, गाड़ी खसर खसर करे सर्विस स्टेशन आ जाइए, लेकिन रहिए घर में। हम गलती क्या करते हैं बंधु और बहनों, ध्यान दीजिए। घर में रोज बुहारी लगवाते हैं, कूड़ा घर के बाहर फेंकवा देते हैं सड़क पर, रोज घर साफ होता है, रोज घर से कूड़ा फेंका जाता है, फिर वो कूड़ा अगले दिन घर में क्यों आ जाता है? उसका कारण है कूड़ा तो हमने सड़क पर फेंकवा दिया, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद करना भूल गए। तेज गति से कोई कार निकली, जो हमारे घर का कूड़ा सड़क पर पड़ा हुआ था, कार के प्रेशर से वही कूड़ा खिड़की के माध्यम से दरवाजे खोले होने के कारण से फिर घर में आ गया। और सारी जिंदगी हमको बुहारी लगाते और कूड़ा फेंकते निकल जाती है, लेकिन कूड़ा जाता नहीं है, कूड़ा वही का वही रहता है। मैं बहुत विनम्रता से बोल रहा हूं। भजन भी करते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, पुण्य कार्य भी करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा भी करते हैं, एकादशी का व्रत भी रखते। अच्छे सब बुहारी लगाने के काम है ये सब। हृदय से कचरा बाहर निकलता है इन तीर्थों से, व्रतों से, अनुष्ठान से, पूजा से, पाठ से, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद करना भूल जाते हैं। सालों साल का भजन, एक बार साला आया, जीजाजी चलो सब लोग मंसूरी जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए। और साले साहब मंसूरी ले गए और 6 महीने से जो भजन किया था 6 दिन में ही सत्यानाश कर आए। साले के लड़के की बारात में चले गए, यहां भजन का अमृत पी रहे थे और वहां बोतलें फोड़े आए जाके। इससे नहीं चलेगा। जिसको भजन करना है उसको कुछ न कुछ आचार संहिता का पालन भी करना पड़ेगा। लोगों को अलग से दिखना भी चाहिए कि हैं तो हमारे ही जैसे, लेकिन हमारे जैसे नहीं है, कुछ न कुछ अलग है। इनकी वाणी में, इनकी मजाक करने के तौर तरीकों में, इनके खान पान में, इनके उठन बैठक में, हंसी मजाक में बहुत अंतर है। लगना चाहिए कि किसी पाठशाला से, विशिष्ट पाठशाला से पढ़कर आए हैं। कथा हमारे रोम रोम से
सुगंध के रूप में निकलनी चाहिए आचरण में से। ये मनु महाराज हमारे जीवन के पुरखे थे, बोल कर गए। भोजन क्या करते हैं? भजन करने वाले को भोजन कौन सा करना चाहिए? करही आहार शाक फल कंदा, करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि है तू करन तप लागे, पुनि हरि है तू करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे, बारी आधार मूल फल त्यागे, करही आहार शाक फल कंदा, करही आहार शाक फल कंदा। भजन करने वाले को आहार पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हमारा आहार विकृत हो रहा है, इसलिए विहार विकृत हो रहा है जीवन का। और जब जीवन का विहार विकृत होता है तो बिहारी जी भी मटक जाते हैं फिर हमसे। आहार कैसा चाहिए? कुछ भी खाइए, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। रोज मखनी दाल खाइए, दिन में 6 बार मटर पनीर खाइए, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मनु महाराज 3 चीजें मिलाते हैं आहार में। करें आहार शाक, फल और कंद। शाक कहते हैं पत्ती वाली सब्जियों को। पालक है, बथुआ है, चौलाई है, मेथी है। ये जो पत्ती वाली सब्जी है बंधु, इससे पेट शुद्ध होता है। और जिस दिन पेट साफ नहीं होता, आपको जवाई आएगी, आलस आएगा, भजन में मन नहीं लगेगा। और ये हर मौसम में मिलती हैं। कभी पालक मिलेगा, कभी मेथी मिलेगी, कभी बथुआ मिलेगा, कभी चौलाई हमेशा मिलेगा। पेट शुद्ध चाहिए भजन करने वाले को। दूसरा, फल खाइए। फल भी अपने प्रदेश के, मिट्टी के, अपने ही देश के। हर मौसम में फल आते हैं, मौसम के फल खाइए। अब आप कीवी खा रहे हैं, जिससे भारत के गुण धर्म कोई मिलते ही नहीं है। आप बढ़िया जब आम आते हैं तब तो खाएंगे नहीं, आप जनवरी में आम खा रहे हैं ठसक दिखाने के लिए। जब मई जून में बढ़िया लाल लाल तरबूज आएगा, जब फायदा करता तब नहीं खाएंगे। आप जनवरी फरवरी में शादी में जाके तरबूज खा रहे हैं, फिर सड़र सड़र करते नाक से चले आ रहे हैं। आप ठसक को जीवन जी रहे हैं, आप स्वास्थ्य को जीवन नहीं जी रहे। फल से मन शुद्ध होता है, इसलिए व्रत के दिन फलाहार किया जाता है, चूंकि मन इससे शुद्ध होता है। साग से पेट शुद्ध होता है, फल से मन शुद्ध होता है। और कंद जो जमीन में से निकाली जाती, आलू है, शकरकंद है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, जो जमीन में से निकलते हैं, इससे बुद्धि शुद्ध होती है। इनका जरूर सेवन करना चाहिए। हम काय पे अटक गए? महाराज जी, कुछ भी हो जाए, हमने अपने घर में प्याज नहीं आने दी। बड़े ठसक के कहते, प्याज नहीं, अच्छी बात है भाई, प्याज तो नहीं आने दी, रिश्वत तो आने दी, बेईमानी तो आने दी, लड़ाई झगड़ा तो आने दिया, अपराध तो आने दिया। इससे तो अच्छा यार प्याज ही खा लेता। प्याज लहसुन से कभी भजन बिगड़ता नहीं है। मैं पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं निषेध भी नहीं करता हूं। अरे बहुत से लोग घिया तोरे नहीं पसंद करते, ऐसे बहुत से लोग प्याज लहसुन पसंद नहीं करते। उनके अल्टरनेट है। प्याज गर्मी में खाई जाती है, आप दिसंबर जनवरी में भी प्याज खाए जा रहे हैं, वो लू को कम करती है। तो प्याज का अल्टरनेट है, जौ के सत्तू हैं,
नींबू का पानी है, ये आपको ठीक करेगा। लहसुन है, ये ठंड को दूर करता है। उसकी जगह अदरक है हमारे यहाँ, सौंठ है हमारे यहाँ, अजवाइन है हमारे यहाँ, ये सब चीजें ठीक करेंगी। लेकिन आप जो खा रहे हैं थाली में, उससे बहुत कोई चीज बिगड़ती नहीं है। ये गलतफहमी निकाल दो। जो प्याज लहसुन नहीं खाते वो कुछ ज्यादा भजन कर लेते होंगे, मुझे नहीं मालूम। असली सत्यानाश हो रहा है एक और आहार। हम आंखों से भी आहार ले रहे हैं। आहार कहते जो बाहर से भीतर ले जाते, आंखों से भी आहार ले रहे हैं, नाक से भी आहार ले रहे हैं, कानों से भी आहार ले रहे हैं, होठों से जिह्वा से भी आहार ले रहे हैं। हमारे शरीर का रोया रोया आहार का यंत्र बन चुका है बंधुओं। जीवन हमारा बहुत सात्विक है। मिस्सी रोटी के अलावा कुछ खाते नहीं है। गाय के दूध के दही और छाछ के अलावा कोई दूसरा दूध घी पसंद नहीं करते। बिल्कुल लौकी तोरई बहुत सादा भोजन करते हैं। लेकिन शादी में गए उत्तेजक परफ्यूम छिड़ककर विचारों का सत्यानाश हो गया। उत्तेजना इतनी आ गई। ये जो अंकल जी हमारे हाथ में 24 घंटे लगे रहते हैं, आज के युग में मोबाइल आवश्यक है, विज्ञान का युग है, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन एक मोबाइल ठीक है, हर बच्चे के हाथ में भी है, हर सदस्य के, स्त्री पुरुष सबके हाथ में। चलो एक मोबाइल है, मान लिया, चलो एक मोबाइल ज्यादा व्यस्त रहता है, दूसरा ले लीजिए, ये भी चलेगा। तीसरे मोबाइल से किससे बात करते हो? उस पर क्या देखते हो? ये सत्यानाश करा। रात्रि के 12 बजे के बाद रजाई में मुंह छुपकर देख रहे हो। क्या देख रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? इससे सत्यानाश हो रहा है बंधु और बहनों। आपने प्याज और लहसुन को दोष दे दिया। जो 24 घंटे आंखों के द्वारा जो सत्यानाश जा रहा है हमारे भीतर, जो आंखों से जाता है वो हमारे मन में बैठ जाता है। जो मन में बैठ जाता है वही हमारे आचरण में होने लगता है। अब करना न करना, कितना करना कितना न करना, आप जाने, आपका काम जाने। मैं आगे बढ़ता हूं।